तो ध्रुव जी के वंश में ही पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रियव्रत उपाख्यान प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के यहाँ पर भरत जी महाराज उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। उनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। पहले वो राजा भरत थे, फिर वो मृग बने, और मृग के बाद में वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया जिनका नाम जड़ भरत रखा गया। अब ये 3 जन्म क्यों हुए? कौन कौन चाहता है मेरा पुनर्जन्म ना हो? जो दोबारा, मैं तो खुद भी इसी लाइन में हूं कि मेरा भगवान दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। अभी लोग इतने पापी हैं, इतना कलयुग प्रभाव दिखा रहा है, आगे क्या होगा, इसलिए दोबारा जन्म नहीं देना, ठाकुर जी कृपा करना। कौन कौन चाहता है कि दोबारा जन्म ना हो? हाथ तो वही उठाएं जो ईमानदारी से चाहते हो। ऐसा मत करना यूं और यूं, यूं और यूं, ये नहीं चलेगा। कौन कौन चाहता है दोबारा जन्म ना हो? अधिकांश इनमें नौजवान बच्चे हैं। देखिए, ये कथा का प्रभाव है। बुजुर्ग लोग डर रहे हैं, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे ना फैमिली मिलेगा, दोबारा फैमिली नहीं चाहिए। क्या महाराज कमाल करता है कि बाबा जी तो बेकार बुला लिए हैं यहाँ पर। बाबा जी भी यही सोच रहे हैं कि हम बेकार ही ना आए यहाँ। बोले बेकार आ गए ना? कौन कौन सोच रहा है कि हम बेकार आए हैं? नहीं सोच रहे हो तो हम कहाँ सोच रहे हैं कि हम बेकार आए? हम तो सही, हम तो कार से आए हैं, बेकार नहीं आए हैं, कार से आए हैं। एयरपोर्ट से कितनी कार आई थी हमारे साथ, ये कार से आए हैं। कई कार थी, बेकार नहीं थी। मेरे भाई बहन, जिन जिन को दोबारा जन्म लेने न लेने में रुचि है कि मेरा दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी इच्छाएं ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जब जीव की मरते वक्त तक इच्छाएं पूरी न हो तो अंत मति सुगति। हमें पुनर्जन्म लेने पर हमारी वो इच्छाएं विवश कर देती हैं जिनकी वजह से जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती। इसलिए ज्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ये करिए कि इच्छाओं का दमन हम लोग कर लें। भरत जी महाराज घर छोड़कर, राजा थे, घर छोड़कर वन में चले गए, झोंपड़ी में रह रहे थे। एक मृग के बच्चे में मन आ गया, उसके चक्कर में मृग बनना पड़ा। भरत जी महाराज के इन 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का वध मेरे प्रभु करते हैं। हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके मारते हैं। हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भय उग्रसेन के कंस। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने। ध्यान से सुनना क्या वरदान था। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और अगर कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। ऐसे वरदान मांगे। भगवान ने कहा ए मस्तु, ब्रह्मा जी ने दे दिए। अब जिसको इतने वरदान मिल जाएं वो तो अपने आप को भगवान ही न मान लेगा। उसने कह दिया सबको कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। और हमारे हिंदू समाज में एक अच्छी बात है, जानते हो क्या? ये अपने धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है, विशेष तौर पर कलयुग के। अब आप बताइए मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। हैं? अब फिर क्या बताऊं जब सही कह रहा हूं? हम लोग उसे ही भगवान मान लेते हैं जहां से हमारी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने आजकल टीवी न्यूज़ जब देखता हूं तो अभी मैंने देखा 1-2 हमारे हिंदू लीडरों को वो मस्जिद में जाकर चादर चढ़ा रहे थे।
मैं ये नहीं कह रहा कि चादर चढ़ाना गलत है, हर किसी को दूसरों के भी धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन वो धर्म का सम्मान करने नहीं गए होंगे, वो किस लिए गए होंगे? मेरी विजय हो जाए इस चुनाव में। कई लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिर तो चलो हिंदू लोगों को धर्म है, जाना चाहिए, फिर भी जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि देवी देवता को मनाना है, किस लिए जा रहे हैं? मेरी विजय करवा देना, स्वार्थ से जा रहे हैं। हमारे यहां पर, और की तो बात छोड़ो, रोड पे अगर कोई व्यक्ति रात्रि के समय या दिन के समय किसी पेड़ की पूजा करता हुआ मिल जाए ना, तो 2 महीने बाद जाके देखोगे उस पेड़ के नीचे मंदिर बन चुका होगा। हाँ या ना? एक बात तो कन्फर्म है, जितकू दी के भरी परात उतकू नाचे सबरी रात। हम लोग अपने इष्ट के प्रति वफादार नहीं हैं, और यह जरूरी है कि हम अपने धर्म के प्रति, इष्ट के प्रति ईमानदार हों, वफादार हों। हम ब्रजवासी अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारे ठाकुर जी का नाम बदनाम होगा। आप गयावासी हो, अगर आप कुछ गलत करोगे तो विष्णु भगवान का नाम बदनाम होगा। होगा कि नहीं? जवाब दीजिए। तो थोड़ा समझा करिए ना। आप गलत करोगे तो नारायण का नाम बदनाम हो जाएगा, हम गलत करेंगे तो कन्हैया का नाम बदनाम हो जाएगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जब यहाँ आए हैं तो अपना पूरा काम करें, और आपकी भी जिम्मेदारी है का टाइम से आया करो। कितने लेट आए हो, बाप रे बाप। कई लोग तो मेरे ही बाद आए हैं और आ ही ना रहे हैं अभी तक आ रहे हैं। और ये भी जाके कहेंगे हम कथा सुन के आए, ये नहीं कहेंगे हम पहुंचे ही थे 5:45 बजे। ए बाबू, ए बबुआ, का बब हाँ बताओ, ट्रेन का लेट करवा दें? अच्छा तुम जाओ, मैं भगवान हूं, सब लोग उसे भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हीं का पुत्र प्रहलाद उन्हें भगवान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये गलत है। इंसान अगर इंसान बन जाए ये क्या कम है? आज इस दुनिया में लोग भगवान बनने की होड़ में लगे हुए, सबको भगवान बनना, इंसान बने नहीं, भगवान बनना। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कई लोग मेरे पास आके कहते हैं ना, जब महाराज जी आप तो ऐसे दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई गोली मार रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अगर इंसान ही बन जाएं ढंग के तो भी भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आज हमारे धर्म को ऐसे ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया है जो अपने आप को भगवान समझने लग गए। हम लोग भगवान नहीं हैं, आप लोग भगवान नहीं हैं। हाँ, हम ज़्यादा ही अच्छे हो जाएं तो भक्त तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भक्त तो हो सकते हैं, भगवान नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा आप भगवान नहीं हो, भगवान नहीं मानोगे? तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ और हिरण्यकश्यप ने उनको नाना प्रकार की सजाएं दी। क्या क्या सजाएं दी? सर्प से डसवाया, विष पिलवाया, पहाड़ की चोटी से गिराया गया, अंत तो गत्वा उस होलिका में एक चिता बनाई गई और उस चिता में उस होलिका को बैठाल दिया। ध्रुव प्रहलाद जी महाराज को लेके जा रही है, उनके पास में एक वस्त्र है शीतल पट। उस वस्त्र को अगर वो ओढ़ लें और अग्नि में बैठ जाएं तो वो नहीं जलेंगे, और उनके साथ जो होगा वो जल जाएगा। तो उन्हें जलाने के लिए गई, और जब उन्हें जलाने के लिए गई प्रहलाद जी महाराज को, तो यकीन मानिए मेरे भाई बहन, इस संसार में मारने वाले से
बचाने वाला ज्यादा बलवान है। भगवान ने प्रहलाद की पग पग पे रक्षा की। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुआ, शीतल पट उड़ा, वायु तेज हो गई और वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। कई भक्त ऐसा भी मानते हैं होलिका पूजनीय, वो तो दुष्ट स्वभाव, वो तो प्रहलाद जी को मारने गई थी, फिर होलिका पूजनीय कैसे हुई, वंदनीय कैसे हो गई? तो एक ऐसी भी कथा आती है, होलिका जिस समय प्रहलाद जी को लेकर चिता में बैठी और चिता में अग्नि लगा दी गई, तो होलिका के मन में एक विचार आया कि प्रहलाद मेरी गोद में एक बच्चे की तरह बैठा है और मैं एक मां की तरह बैठी हूं इसको लेकर गोद में। मां और पुत्र का जो संबंध है बड़ा पवित्र है। वैसे तो मैं इसे जलाने आई हूं, लेकिन आज मैंने इसे जला दिया तो लोग मां की ममता पर यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। मां की ममता शुद्ध नहीं रहेगी, पवित्र नहीं रहेगी। तो होलिका के मन में आया, इच्छा तो यह थी कि मैं इसे जला दूं, लेकिन जिस तरीके का स्वभाव देखिए, अभी कह रहे ये तो दुष्ट स्वभाव की थी, अब इसके मन में ऐसा कैसे आ गया? बोले महाराज, जो भजनानंदी भगवान के भक्त होते हैं उनका संग कर लो, उनका स्पर्श कर लो तो कुछ न कुछ आपके विचार जरूर बदलते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत से यहाँ लोग दूर दूर से आए हैं, गया से दूर दूर से कौन कौन आया है? हाथ उठाइए। हैं? हमें मत देखिए, हाथ उठाइए जो दूर दूर से आए हैं। देखिए कितना लोग दूर से आया है, नीचे करिए हाथ। गया से कौन कौन आया है? अच्छा है, नीचे करो। बुद्ध गया से कौन कौन आया है? बुद्ध गया में लोग नहीं रहते हैं क्या? राधे राधे, जोर से बोलिए। मां की ममता बचाने के लिए। अब आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, पिछले 3 दिन से भागवत सुन रहे हो, आपके कुछ विचार बदले या नहीं बदले? पहले तो आप बताओ। कुछ मन में आता है कि नहीं ये बदलना चाहिए, थोड़ा सा ये करना चाहिए, कुछ ये कर, बोलिए आता है कि नहीं? ये किसका प्रभाव है? प्रभु की कथा का, अच्छे संग का। जब आप अच्छा संग करते हो तो आपके जीवन में कुछ न कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं। तो जैसे ही भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी का स्पर्श होलिका ने किया, तो होलिका जो जलाने आई थी उसका विचार बदल गया। उसने कहा नहीं, चाहे मुझे कुछ हो जाए लेकिन इस प्रहलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। और होलिका ने वो शीतलपट अपने ही हाथ से प्रहलाद जी को उड़ा दिया। ऐसा भी एक कथा आती है। और उसी की वजह से प्रहलाद को सुरक्षित करने के स्वभाव से, प्रभाव से, वात्सल्य की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन के बलिदान से होलिका हमेशा के लिए पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई। और आज भी होलिका का वंदन होता है, पूजन होता है। और अभी अभी गई है होली जिसका पूजन हुआ है। बोलो राधे राधे।